नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे दो बड़ी खबर यह है कि दो बड़ी कंपनियां दाल के मामले में ईडी के रडार पर हैं। इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और साथ ही ज्वेलरी संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं। गोल्ड ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग लगातार हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से। इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर मार्केट के ताजा हाल पर कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। और इससे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईडी के रडार पर दाल कारोबारी हैं। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही कि दो बड़ी कंपनियां ईडी के रडार पर हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जुड़े हैं मुंबई से। तरुण, हमने पहले भी ये खबर दिखाई थी, कई जांच हुई है इस पूरे मामले में, पर्दाफाश भी हुआ है, हमने तमाम खबरें दिखाई हैं पहले। आज इस पूरे मामले में आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल मृत्युंजय, बताना चाहूंगा कि दाल कारोबारी जो है वो ईडी के रडार पे है। ईडी ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। जो चना और दाल एक पर्टिकुलर समय में इंपोर्ट किया गया था उस पर वो जांच कर रही है। और मैं कंपनीज का नाम ना लेते हुए ये बताना चाहूंगा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें चने का सबसे ज्यादा पोजीशन जिसकी थी, उसके साथ साथ एक डोमेस्टिक ब्रोकर है जो जिनकी ये वही ब्रोकर है जिनकी चने में सबसे ज्यादा पोजीशन थी डोमेस्टिकली, इनके पास सबसे ज्यादा एक्सचेंज पे पोजीशन थी। ये दोनों ही ब्रोकर्स ईडी के रडार पर है और ईडी जल्द ही इनको बुला के पूछताछ भी कर सकता है। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि 3 महीने का वक्त था जब इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशन दिया गया था दालों के इंपोर्ट पे। उस समय ये दालें इंपोर्ट की गई और जो बाय प्राइस था ये काफी कम प्राइस पे खरीदी गई थी, लेकिन जब इंपोर्ट की गई तो उसका प्राइस काफी ज्यादा बताया गया। तो इसी दायरे में रखते हुए ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। और क्योंकि हाल ही में इनकम टैक्स ने भी इस पे इन ब्रोकर्स पे और एक्सचेंजेस पे रेड किया था, लेकिन अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे मामले को संभाल लिया और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे बड़े डेवलपमेंट इस पूरे मामले में आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका। इस खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी, दाल मामले में काफी ज्यादा कार्रवाई यहां पर हुई है और अब यह खबर आ रही कि दो बड़ी कंपनियां ईडी के रडार पर है। इस पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर ज्वेलरी से जुड़ी हुई है। ज्वेलरी संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री से मुलाकात करने और संगठन की ये मांग है कि जो गोल्ड ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है बजट में उसको वापस लिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री की ये दलील है कि इससे बड़ा नुकसान होगा इंडस्ट्री को, डिमांड कम होगी। और ऐसे में कल से ही 3 दिन की हड़ताल का भी ऐलान इंडस्ट्री की तरफ से किया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के अशोक भाई मीनावाला जुड़े हैं मुंबई से, दिल्ली से ही इनफैक्ट। अशोक भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप लगातार जो संगठन है आपका वो लगातार ये डिमांड यहाँ पर उनकी तरफ से हो रही है कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको वापस लिया जाए। आपने हड़ताल का भी ऐलान किया है, क्या आपकी कुछ बातचीत हो पाई है सरकार से? आप आज कब मिलने जा रहे हैं वित्त मंत्री से? नहीं, हमने अपॉइंटमेंट की मांग की है, हमको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। हम राह देख रहे हैं, हम दिल्ली बैठे हुए हैं। मुद्दे की बात यह है कि जी अशोक भाई, सुन पा रहे हैं आप? हम दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से खबर बता दें, बजट में बिना इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है और इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। मतलब साफ है कि अगर आप 30,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड ज्वेलरी देश में बनी हुई, तो उस पर करीब आपको 300 रुपए ज्यादा देने होंगे। और अगर आप इंपोर्टेड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगेगी, यानी आपको करीब 3750 रुपए ज्यादा यहां पर चुकाने होंगे। तो आपके लिए भी गोल्ड ज्वेलरी अब महंगी हो गई है। हमारे साथ अशोक भाई मीनावाला फिर से जुड़ चुके हैं। सर, कंटिन्यू करें, आप अपनी बात रखें। यूपीए गवर्नमेंट ने 2 बार कोशिश की थी, 2005 में, 2012 में एक्साइज लगाने की, और उसके कुछ ही दिनों में विड्रॉ कर लिया था एक्साइज, ये समझने के बाद में कि इस इंडस्ट्री जो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है आज की तारीख में, उस पर एक्साइज लगाना इम्प्रैक्टिकल है। एक्साइज गवर्नमेंट चाहती है कि कोई सोनार पे या आर्टिजन पे एक्साइज लगे नहीं, और ये एक्साइज लगे जो भी ज्वेलर जॉब वर्क कर रहा है उस पर। जॉब वर्क की मात्रा बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है।
लास्ट में अगर सारे के सारे रिटेलर और ये जॉब वर्क करना बंद कर देंगे और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जॉब वर्क की डाल देंगे अपने आर्टिजन और कारीगर के हाथ में, तो लास्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक्साइज की वो सर पे आ जाएगी आर्टिजन के। जी अशोक भाई समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अशोक भाई, एक तर्क इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार चाहती है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और इंपोर्टेड ज्वेलरी पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि कई देशों से ड्यूटी फ्री ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी का इंपोर्ट होता है, उसको रोकने के लिए भी ये कदम उठाया गया। इसको काउंटर करने के लिए क्या तर्क देंगे आप? सर, जो इंपोर्ट कर रहे हैं ज्वेलरी उसको तो बंद भी कर सकते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ का है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इंडिया अगर की जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री जो 3.5 लाख करोड़ की इतनी इंडस्ट्री है अगर टिक रही है तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके बावजूद उसके बूते पे ये टिक रही है। ठीक है, बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे अशोक भाई मीनावाला, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो क्या आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे? देखिए, ये इंडस्ट्री का विषय है, इंडस्ट्री को किस तरह से लेंगे। करीब 300 एसोसिएशन आज इस मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं और हमने एक लिमिट लगाई है 3 दिन की, इसके बाद में हमारे हाथ की बात नहीं रहेगी। अगर इंडस्ट्री चाहेगी तो इंडेफिनेट पे भी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई मीनावाला आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे की योजना आपकी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसी बम्पर कॉल जहां पर इंट्राडे में आज के कारोबार में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। पहली कॉल है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की गोल्ड, जहां पर 29,240 के स्तर पर बिकवाली किराए दी गई है। 29,030 के टारगेट के लिए 29,370 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं क्रूड, और क्रूड में 2,330 के स्तर पर आप बिकवाली कर सकते हैं। लक्ष्य होगा 2,260 रुपए का और 2,370 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। और आखिरी कॉल है बम्पर कॉल कॉपर इंडिया इन्फोलाइन की 325 के भाव पर बाइंग की राय है 331 के टारगेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ किशोर नार्रे हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर, साथ ही हमारे साथ हितेश जैन है, इंडिया इन्फोलाइन के हेड अल्टरनेट रिसर्च मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किशोर, गोल्ड की कीमतों पर दबाव आया है, इसके पीछे वजह यह है कि कुछ फंडामेंटल मार्केट के कमजोर हुए हैं, डॉलर मजबूत हुआ है, ग्लोबल शेयर बाजारों में तेजी आई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में आज के कारोबार में 28,800 28,700 का टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकता है? मिल तो सकता है आपको, शायद 29,000 तक तो मोरलेस तो मैंने टारगेट दिया हुआ है। और एक्चुअली क्या है कि रिस्क ऑफ सेल ऑफ हो रहे हैं गोल्ड में, जो रिस्की एसेट्स में थोड़ा सा जो पुल बैक वाला जो माहौल बना हुआ है, और उसी के ऊपर चलते हुए रुपी भी स्ट्रांग है, रुपी का स्ट्रेंथ भी आपको डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस में देखने के लिए मिल रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म है एक डिप आना बाकी है, करेक्शन आना बाकी है। मेरे हिसाब से आई थिंक 28,700 तक भी हम लोग डाउन साइड का गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 दिन में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट आएगी और गोल्ड में आप कह रहे हैं कि बेच कर चलना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्या आप भी एग्री करते हैं हितेश किशोर से? हाँ, मैं डेफिनेटली अग्री करता हूँ। आई थिंक बिफोर एनी सब्सटेंशियल अपसाइड एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा एंड इट्स वेरी हेल्दी करेक्शन। जनरली अगर आप ट्रेंड देखते हो तो कोई भी ट्रेंड एक स्ट्रेट लाइन नहीं रह सकता, कहा ना कहा आप डिप्स पे होके वहां नीचे बाइंग मोमेंटम बनता है। तो इवेंचुअली आई थिंक गोल्ड में यही होगा। ऑब्वियसली ग्लोबल इक्विटी से थोड़ी बहुत रैली आई, वो थोड़ा एक डैम्पन कर रहा है सेफ हेवन एपेटाइट को, पर अगर आप देखिए जो मेजर ड्राइवर है ETF इन्फ्लोज, वो अभी भी इंटैक्ट है स्टोरी। इनफैक्ट लास्ट 2-3 वीक में और इन्फ्लोज बढ़ चुके हैं और SPDR गोल्ड ट्रस्ट के कुछ 780-785 टन के इन्फ्लोस ऑलरेडी हो चुके हैं। किशोर, चांदी के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? आई थिंक चांदी भी शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा वीक ही दिख रहा है, और स्पेशली जो आपको कल का चाइनीज डेटा देखने के बाद और कल US का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखने के बाद PMI, तो आई थिंक बेस मेटल्स में कमजोरी रहेगा और बेस मेटल का कमजोरी को लेकर सिल्वर गोल्ड से भी ज्यादा कमजोर रहने का उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से 35,900 35,800 के आसपास का टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली कर सकता है। ओके।